नमस्कार, वेलकम टू पीएम क्लासेज राजस्थान में। आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन सीमा विवाद के बारे में। भारत और चीन के मध्य क्यों विवाद है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। 1954 की बात है। भारत भी उस समय आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान भी लगभग उस समय गुलामी से आज़ाद हुआ था। दोनों देशों के पास संसाधनों की मात्रा खूब थी। दोनों देशों ने सोचा क्यों न हम दोनों देश मिलकर रहे और विश्व के अंदर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। इसी बीच दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते का नाम था पंचशील समझौता। 1954 में एक समझौता हुआ, पंचशील समझौता। इस समझौते को पंचशील समझौता इसलिए कहा गया क्योंकि इस समझौते में 5 शर्तें रखी गई। 5 शर्तें कौन कौन सी थी? दोनों देश एक एक दूसरे के प्रति संप्रभुता बनाए रखेंगे। दोनों देश कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। दोनों देश आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि यदि भारत का मामला हो तो चीन कुछ नहीं कहेगा और चीन का मामला हो तो भारत कुछ नहीं कहेगा। दोनों देश सीमा पर विवाद नहीं करेंगे। तो ये 5 बातें थी, इसलिए इस समझौते को पंचशील समझौता कहा गया। इसमें भारत की तरफ से तो नेहरू जी थे, भारत की तरफ से नेहरू जी एवं चीन की तरफ से चाओ एन लियो। चीन की तरफ से चाओ एन लियो थे एवं भारत की तरफ से नेहरू जी। दोनों ने समझौता कर लिया। इसके बाद चीन क्या होता है, दोस्ती का फायदा उठाता है और तिब्बत पर अधिकार जमाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो अपनी सीमा तिब्बत की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। तिब्बत के एक धर्म गुरु है दलाई लामा। दलाई लामा दलाई लामा एवं इसके लाखों अनुयायी थे दलाई लामा के। उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि तिब्बत भारत का भाग है, इसको चीन नहीं ले सकता। तो विरोध कर इनके लाखों फॉलोवर्स थे दलाई लामा के, उन्होंने भी क्या विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद नेहरू जी ने यह कहते हुए टाल दिया कि तिब्बत चीन का ही भाग है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि भारत और चीन के मध्य अभी 1954 में पंचशील समझौता हुआ है, यानी भारत और चीनी दोनों क्या है, भाई भाई है, हिंदू चीनी भाई भाई है। इसलिए नेहरू जी नहीं चाहते थे कि भारत और चीन के मध्य संबंध बिगड़े, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तिब्बत चीन का ही भाग है। ठीक है। दलाई लामा ने विरोध किया तो दलाई लामा को चीन ने देशद्रोही घोषित कर दिया। चीन ने देशद्रोही घोषित कर दिया। इसके बाद भारत को लगा कि दलाई लामा सुरक्षित नहीं है, तो भारत ने दलाई लामा से कहा कि आप हमारे हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है धर्मशाला, धर्मशाला में इनको शरण दे दी। दलाई लामा को एवं इनके लाखों अनुयायी थे, इनको धर्मशाला में शरण दे दी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है, 1959 की बात है। 1959 में भारत ने दलाई लामा को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या दे दी, शरण दे दी। तो चीन क्या कहता है कि हमारे देशद्रोही को आपने शरण दी है। आपके हम पंचशील समझौते के अंतर्गत यह तय हुआ था कि हम हमारे देश के जो आंतरिक मामले हैं उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आपने किया है। हम आपके पंचशील समझौते को नहीं मानेंगे। और उन्होंने नहीं माना उस पंचशील समझौते को, और उन्होंने दोस्ती का फायदा उठाते हुए 1962 में युद्ध 1962 में युद्ध के लिए कह दिया। और उन्होंने कह दिया कि ये जो भाग है अक्साई चीन है, इस भाग को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमारे ही भाग है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग भी तिब्बती है, लगभग धर्म में एवं शकल सूरत में मिलते जुलते हैं तिब्बती से। तो ये भी तिब्बती से मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये भाग भी हमारा है और ये भाग भी हमारा है, दोनों भाग हमारे। तब 1962 में युद्ध शुरू कर दिया चीन ने। तब भारत ने क्या मान ली, हार मान ली। भारत ने हार मान ली क्योंकि भारत को पता नहीं था कि चीन हमारे साथ युद्ध शुरू कर देगा, क्योंकि हाल ही में तो हिंदू चीनी भाई भाई बने हैं और इतनी जल्दी युद्ध क्यों करेगा चीन। इसलिए भारत युद्ध के लिए तैयारी नहीं था। तो भारत ने मना कर दिया कि तिब्बत आप ले लीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद जो ये चीन है, चीन का अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों भागों को भी ले लिया। फिर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया। तो चीन ने कहा कि हम दोनों भाग तो आपको देने से रहे, दोनों तो जिंदगी में कभी भी नहीं देंगे हम आपको। आप चाहो तो एक ले सकते हो, दोनों में से अरुणाचल प्रदेश या फिर अक्साई चीन ले सकते हो। तब भारत ने कहा कि अक्साई चीन तो कोई काम का नहीं है, बंजर भूमि है, यहाँ पे तो घास भी नहीं उगेगी। तो भारत ने, नेहरू जी थे उस समय,
अरुणाचल प्रदेश को ले लिया, यानी अरुणाचल प्रदेश जिसे पहले नेपा से जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को भारत में मिला दिया और अक्साई चीन को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सीमा रेखा निर्धारित हो गई जिसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखना, LAC चीन के साथ सीमा रेखा है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC वो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। यहाँ पे ध्यान रखना, LAC किसके मध्य सीमा रेखा है? भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? LAC। इसके बाद भारत और चीन के संबंध खराब होते गए। चीन ने कहा कि अक्साई चीन हमारा है और अभी भी चीन क्या अपना विस्तार करने में लगा हुआ है। इसके बाद एक वीजा होता है, उस वीजा का नाम है स्टेपल वीजा। स्टेपल वीजा चीन ने क्या कर रखा है? स्टेपल वीजा जो जम्मू कश्मीर है ये और ये अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों को स्टेपल वीजा दे रखा है कि आप एक बार वीजा ले लोगे तो आप कभी भी चीन में आ जा सकते हो। और बाकी राज्यों के साथ क्या है कि आपको यदि शिक्षा लेने जाना है चीन में तो शिक्षा के लिए वीजा लेना पड़ेगा, आपको व्यवसाय करना तो व्यवसाय के लिए वीजा लेना पड़ेगा, आपको और कुछ भी करना है तो उसके लिए अलग से वीजा लेना पड़ता है, हर बार अलग से लेना पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वालों को नहीं लेना पड़ता है। तब भारत ने इसका विरोध किया कि आखिर आप इन दो राज्यों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, या कर रहे हो तो पूरे राज्य के साथ करो ऐसा, इन दो ही राज्यों के साथ क्यों कर रहे हो? चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भी चीन अपने अंदर मिलाना चाहता है। ये था भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद। भारत और चीन के मध्य सीमा है 3488 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। मैकमोहन सीमा रेखा, ये सीमा रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है, उसे मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि चीन और भारत के मध्य विवाद क्या है और क्यों था। धन्यवाद। जय हिंद, जय